हेलो बच्चों, आज मैं वीटी स्टोन सेतु पर प्रैक्टिकल में पूछे जाने वाले क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। 10 क्वेश्चन है कुल। यदि आप 10 पढ़ लेते हैं तो उम्मीद करता हूँ कि 10 क्वेश्चन से बाहर नहीं पूछे जाएंगे। उम्मीद तो यही है। तो हम लोग वीट स्टोन पर जो क्वेश्चन है आज हम लोग डिस्कस करेंगे और एग्जामिनर जो हैं वो आपसे पूछेंगे इन्हीं क्वेश्चनों में से कोई 3 या 4 5 क्वेश्चन। ओके, जिसके आपसे सबसे पहले पूछा जाएगा वीट स्टोन सेतु किसे कहते हैं, कि जिसके द्वारा किसी चालक में प्रतिरोध ज्ञात किया जा सके तथा इस अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, वीट स्टोन कहते हैं। राइट, वीट स्टोन सेतु। राइट, अब इसके बाद जो अवस्थाएं हैं, जैसे कि इसका अगला क्वेश्चन जो है, वीट स्टोन सेतु की खोज किसने की और कब की, तो आप लिख सकते हो वीट स्टोन सेतु का आविष्कार कब किया गया था। 1843 ईस्वी में किसने किया था, वीट स्टोन नामक वैज्ञानिक ने। कहाँ किया था, इंग्लैंड में। ओके, अब इसके बाद ये क्वेश्चन जो आता है, गैल्वेनोमीटर में विक्षेपण कब नहीं होता है। गैल्वेनोमीटर में विक्षेपण कब नहीं होता है, तो आप लिख सकते हो गैल्वेनोमीटर में विक्षेपण कब नहीं होता है, जब वीट स्टोन संतुलित अवस्था में होता है तब। क्या संतुलित अवस्था में होता है तब। तो चौथा क्वेश्चन क्या है, वीट स्टोन सेतु का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है। तो ये ध्यान देना, अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए कार्य किया जाता, मतलब प्रयोग में किया जाता, अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने में प्रयोग किया जाता। राइट, और इसका अगला क्वेश्चन है, वीट स्टोन सेतु में कौन सी भुजाएं समयुग्मी होती है, तो हमेशा बीडी और क्या होगी, एसी। ये चतुर्भुज के अकॉर्डिंग होता है, मतलब चतुर्भुज बना रहता है। आप देखिए हैं चतुर्भुज बना रहता है कुछ इस प्रकार। देखिए मैंने आपको बताया है बेटा, कुछ इस प्रकार ये और ये आपका क्या है, ये कुछ इस प्रकार होता है। कुछ इस प्रकार नहीं, यही होता है, ये धारामापी विक्षेप है। राइट, इसके अकॉर्डिंग आपका क्या होता है, मतलब यहाँ पर ये ए बी सी डी ऐसे होती है, तो यहाँ पर बी डी व क्या होती है, ए सी क्या होती है, बराबर होती है, समयुग्मनी होती है। और अगला क्वेश्चन जो है, वीट स्टोन सेतु सबसे ज्यादा कब सुग्राही होता है, तो उसमें आप लिख लीजिएगा जब उसमें एक ही कोटि के प्रतिरोध हो। क्या, एक ही कोटि के प्रतिरोध हो, तब वह क्या होगा, अधिक सुग्राही होगा। राइट, और अगला क्वेश्चन है, वीट स्टोन सेतु में गैल्वेनोमीटर क्यों लगाया जाता है, तो आप लिख सकते हैं वीट स्टोन सेतु में गैल्वेनोमीटर इसलिए लगाया जाता है जिससे कि उसमें विक्षेपण हो। क्या, उसमें विक्षेप हो, ये जो सुई है उसमें क्या हो, विक्षेप हो। राइट, अगला क्वेश्चन है, गैल्वेनोमीटर में क्या मापा जाता है, मतलब गैल्वेनोमीटर से क्या मापा जाता है, तो आप इसमें बता सकते हैं गैल्वेनोमीटर से हम लोग धारा का मापन करते हैं। क्या, धारा का मापन करते हैं। और इसका अगला क्वेश्चन जो है, वीट स्टोन सेतु को संतुलित कब कहा जाता है, मतलब संतुलन वीट स्टोन को संतुलित कब कहा जाता है, तो आप कहते ना, जब धारा प्रवाहित करने पर। क्या, जब धारा प्रवाहित करने में धारा मापी में कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं होता। क्या, कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं होता, तब वह क्या होगा, संतुलित माना जाता है। एक क्वेश्चन और है, मीटर सेतु के अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने का सूत्र, तो P बाई क्यू इक्वल टू आर बाई एस। या आपसे ये कहा जाएगा मीटर सेतु का सूत्र क्या होगा, P बाई क्यू इज इक्वल टू आर बाई एस होता है। हाँ, कुछ भी पूछ सकता है ऐसे क्वेश्चन करके। हाँ, अब अगला क्वेश्चन, वीट स्टोन सेतु में चारों प्रतिरोध को किस क्रम में जोड़ा जाता है, मतलब ये जो प्रतिरोध हैं इनको किस क्रम में जोड़ा जाता है, हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं। किसमें, श्रेणी क्रम। ये दो श्रेणी और ये दो श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं। तो ये 10 क्वेश्चन है, इसको आप लोग क्या करिएगा, याद करिएगा। मैंने काफी क्वेश्चन को बनाया था, ट्रांसफार्मर पर भी मैंने लेकर के आया, और आज मैं लेकर आया हूँ क्या, वीट स्टोन पर। इसको आप लोग पढ़ लीजिए। उम्मीद करता हूँ इससे क्वेश्चन ज्यादा नहीं पूछेंगे एग्जामिनर जहां तक है। ओके, कीप वाचिंग माय वीडियो। धन्यवाद बेटा, धन्यवाद।